हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन कई अभ्यर्थी द्वारा कमेंट करके पूछा जा रहा था कि सर, हमने इनकम के अंदर 2.5 लाख से कम इनकम भरी थी और अब हमारी 2.5 लाख से अधिक इनकम हो गई है, और या दोस्तों पहले ज़्यादा थी और अब 2.5 लाख से कम हो गई, तो हम क्या करें, कौन सा आय प्रमाण पत्र हमको लगाना है या आय प्रमाण पत्र लगाना है या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। साथियों, सबसे पहले आपको ये देखना है, जब आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, उसमें आपने इनकम क्या शो की है, क्या 2.5 लाख से अधिक की है या 2.5 लाख से कम। और उसके साथ दोस्तों, आपने जो ऑनलाइन फीस थी यानी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा शुल्क थी, वो कितनी आपने जमा कराई है, ये आपको देखना जरूरी है। ये सब दोस्तों आप पहले कंफर्म कर ले। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूं जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन क्या थी, उसमें क्या दिया गया है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपन को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो देखना है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति 16/1/2023 को जारी की गई थी, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। साथ ही उसमें सभी चीजों का उल्लेख किया गया है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और कौन से दस्तावेज कब चाहिए या नहीं चाहिए, वह सब दोस्तों इसमें विस्तृत रूप से दिया गया है, तो एक बार इसको आपको देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों अपन इसके अंदर केवल आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे, तो अपन आय प्रमाण पत्र वाला यानी दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में अपन देखेंगे, उसमें क्या मेंशन किया गया है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के 2 नंबर पॉइंट को देखने पर इसमें आवेदन व परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप नियमानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जनसुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवानी है। इसमें दोस्तों सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई थी। नंबर 2 देखते हैं, राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 350 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई थी। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 गए देखते हैं। इसमें दोस्तों समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई थी। इसके बाद दोस्तों नंबर घ यानी चौथा पॉइंट आपको देखना है, इसमें कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 3 क्रमांक 2 18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ध्यान देने वाली बात है, सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सम्मानी परीक्षा शुल्क यानी 250 रुपये देय है। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 को आवश्यक रूप से देखें। अब दोस्तों नोट देखते हैं। नोट के अंदर दिया गया है नंबर 1 पॉइंट, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग से कमजोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अनुसार दोस्तों परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है, यानी जो राज्य के बाहर के चाहे किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको सामान्य वर्ग में माना जाएगा और उनकी परीक्षा शुल्क अपने जो राजस्थान में सामान्य वर्ग के 450 रुपये है वही जमा करानी होगी। अब नंबर 2 देखते हैं, फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी। आपने कितनी भी परीक्षा शुल्क जमा करा दी है उसको वापस नहीं किया जाएगा, चाहे आप एग्जाम दे या ना दे, या आगे आपका सिलेक्शन होने के बाद आप ज्वाइन करें या ना करें। इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, इसमें सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपए 250 ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपनी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता व जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया होगा, जिन अभ्यर्थी केवल SC ST को छोड़कर, राजस्थान के SC ST अभ्यर्थियों को छोड़कर समस्त अभ्यर्थियों को, जिसमें दोस्तों OBC है, EWS है, MBC है, यदि दोस्तों इन अभ्यर्थियों यदि साथियों इन श्रेणी के अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम आपने ऑनलाइन फॉर्म में दर्शाई है, यानी आपके परिवार की वार्षिक आय जिसमें दोस्तों अपने पिताजी माताजी की वार्षिक आय मानी जाती है, इसमें दोस्तों 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों की जो परिवार में है, यानी आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, उनकी इनकम शो नहीं होगी। केवल आपके मम्मी और पापा की आपकी जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है वह दोस्तों इसमें काउंट की जाएगी। तो आपने दोस्तों आवेदन फॉर्म में 2.5 लाख रुपए से कम भरा है, 2.5 लाख रुपए से अधिक भरा होगा तो दोस्तों आपने अपनी श्रेणी में ही आवेदन किया है और अपने श्रेणी के अनुसार आपने आवेदन शुल्क जमा कराई है। लेकिन यदि दोस्तों 2.5 लाख रुपए से कम आपने भरा है तो आपने SC ST के बराबर आपने 250 रुपये परीक्षा शुल्क दी होगी। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो साथियों, अब जिन अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख रुपए से कम इनकम भरी है और 250 रुपये परीक्षा शुल्क
जमा करवाई है, तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को अब पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु और स्क्रूटनी फोरम हेतु आपको साथियों 2.5 लाख रुपए से कम इनकम का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ये एक आयकर प्रमाण पत्र, ये दोस्तों आपको एक आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। यह आप तहसील कार्यालय से बना सकते हैं, या इसके अलावा दोस्तों स्टेशनरी की दुकान पे आपको आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मिल जाता है, वहां से आप आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ले सकते हैं। उसको किसी भी राजपत्रित अधिकारी से द्वारा प्रमाणित करवा सकते हैं, या दोस्तों आप उसको स्टाम्प पर 50 रुपए के स्टाम्प पर आप लिखवा सकते हैं और नोटरी से अटेस्टेड करवा सकते हैं कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। तो साथियों ये केवल SC ST को छोड़कर इसमें OBC MBC EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी अभ्यर्थी को दोस्तों आयकर प्रमाण पत्र लगाना जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम इनकम भरी है। बाकी को दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कई अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न ये है कि सर कई अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न ये है कि अब हमारी इनकम बढ़ गई है, हमारा भाई नौकरी लग गया है या बहन नौकरी, या हमारे परिवार की इनकम किसी दूसरे कारण से बढ़ गई, तो हम क्या करें। तो दोस्तों ये इनकम आपको जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे थे उसकी अंतिम तिथि से पहले की मांगी गई है। इसमें अब आपकी चाहे बड़ी हो या घटी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और न ही दोस्तों आपको इनकम की वजह से कोई बार किया जाएगा, न ही दोस्तों इनकम की वजह से आपको दस्तावेज सत्यापन या आगे के चरण में बार किया जाएगा। तो आपको दोस्तों यदि आपकी इनकम बढ़ी है या घटी है आपको बिल्कुल भी शो नहीं कराना। जो आपने आवेदन फॉर्म में भरा है, यदि आपने 2.5 लाख रुपए से कम भरा है तो दोस्तों 2.5 लाख से कम का आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। और यदि दोस्तों यदि आप देना भी चाहते हैं, यदि आपकी इनकम बढ़ गई और आप देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके 2.5 लाख रुपए के आधार पर आपने 250 रुपये परीक्षा शुल्क जमा कराई थी। तो दोस्तों यदि आपकी कैटेगरी की जैसे जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है, या यानी दोस्तों जैसे OBC या अति पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है, उसने 450 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। तो 450 और 250 के बीच में जितने का डिफरेंस है, यानी 200 रुपये का डिफरेंस है, तो 200 रुपये का दोस्तों आप पोस्टल ऑर्डर बनवाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से दस्तावेज सत्यापन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। नहीं दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन में इनकम की वजह से निकाला जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। अब दोस्तों मैंने जो बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि 2.5 लाख रुपए से कम आपने OBC EWS OBC और MBC के अभ्यर्थी और आपने परीक्षा शुल्क में छूट ली है, तो दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। बाकी के दोस्तों आपको किसी को इनकम सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये समस्त भर्तियों में दोस्तों इसी प्रकार लागू होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के स्क्रूटनी फोरम, दस्तावेज सत्यापन या दस्तावेजों के संबंध में आपको कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछे, आपको दोस्तों उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ ही दोस्तों सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपए 250 ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपनी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता व जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया होगा, जिन अभ्यर्थी केवल SC ST को छोड़कर, राजस्थान के SC ST अभ्यर्थियों को छोड़कर समस्त अभ्यर्थियों को, जिसमें दोस्तों OBC है, EWS है, MBC है, यदि साथियों इन श्रेणी के अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम आपने ऑनलाइन फॉर्म में दर्शाई है, यानी आपके परिवार की वार्षिक आय जिसमें दोस्तों अपने पिताजी माताजी की वार्षिक आय मानी जाती है, इसमें दोस्तों 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों की जो परिवार में है, यानी आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, उनकी इनकम शो नहीं होगी। केवल आपकी मम्मी और पापा की आपकी जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है वह दोस्तों इसमें काउंट की जाएगी। तो आपने दोस्तों आवेदन फॉर्म में 2.5 लाख रुपए से कम भरा है, 2.5 लाख रुपए से अधिक भरा होगा तो दोस्तों आपने अपनी श्रेणी में ही आवेदन किया है और अपने श्रेणी के अनुसार आपने आवेदन शुल्क जमा कराई है। लेकिन यदि दोस्तों 2.5 लाख रुपए से कम आपने भरा है तो आपने SC ST के बराबर आपने 250 रुपये परीक्षा शुल्क दी होगी। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो साथियों अब जिन अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख रुपए से कम इनकम भरी है और 250 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करवाई है, तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को अब पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु और स्क्रूटनी फोरम हेतु आपको साथियों 2.5 लाख रुपए से कम इनकम का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ये दोस्तों आपको एक आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, यह आप तहसील कार्यालय से बना सकते हैं,
या इसके अलावा दोस्तों स्टेशनरी की दुकान पे आपको आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मिल जाता है, वहां से आप आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ले सकते हैं, उसको किसी भी राजपत्रित अधिकारी से द्वारा प्रमाणित करवा सकते हैं, या दोस्तों आप उसको स्टाम्प पर 50 रुपए के स्टाम्प पर आप लिखवा सकते हैं और नोटरी से अटेस्टेड करवा सकते हैं कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। तो साथियों ये केवल SC ST को छोड़कर इसमें OBC MBC EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी को दोस्तों आयकर प्रमाण पत्र लगाना जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम इनकम भरी है। बाकी को दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। कई अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न ये है कि अब हमारी इनकम बढ़ गई है, हमारा भाई नौकरी लग गया है या बहन या हमारे परिवार की इनकम किसी दूसरे कारण से बढ़ गई तो हम क्या करें। तो दोस्तों ये इनकम आपको जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे थे उसकी अंतिम तिथि से पहले की मांगी गई है। इसमें अब आपकी चाहे बड़ी हो या घटी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और नहीं दोस्तों इनकम की वजह से आपको दस्तावेज सत्यापन या आगे के चरण में बाहर किया जाएगा। तो आपको दोस्तों यदि आपकी इनकम बढ़ी है या घटी है आपको बिल्कुल भी शो नहीं कराना। जो आपने आवेदन फॉर्म में भरा है, यदि आपने 2.5 लाख रुपए से कम भरा है तो दोस्तों 2.5 लाख से कम का आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। और यदि दोस्तों यदि आप देना भी चाहते हैं, यदि आपकी इनकम बढ़ गई और आप देना चाहते हैं तो दोस्तों आपके 2.5 लाख रुपए के आधार पर आपने 250 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराई थी। तो दोस्तों यदि आपकी कैटेगरी की जैसे जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है या OBC या अति पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है, उसमें 450 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। तो 450 और 250 के बीच में जितने का डिफरेंस है यानी 200 रुपए का डिफरेंस है। तो 200 रुपए का दोस्तों आप पोस्टल ऑर्डर बनवाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से दस्तावेज सत्यापन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। नहीं दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन में इनकम की वजह से निकाला जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। अब दोस्तों मैंने जो बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि 2.5 लाख रुपए से कम आपने जनरल EWS OBC और MBC के अभ्यर्थी और आपने परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। बाकी के दोस्तों आपको किसी को इनकम सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों उपरोक्त जानकारी आपके समझ में आ गई तो वीडियो के दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस करें, और यदि दोस्तों नहीं समझ में आए तो नो करके आप कमेंट करें दोस्तों, उसका भी आपको समाधान बताया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये समस्त भर्तियों में दोस्तों इसी प्रकार लागू होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के स्क्रूटनी फोरम, दस्तावेज सत्यापन या दस्तावेजों के संबंध में आपको कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछिए, आपको दोस्तों उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ ही दोस्तों सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों के नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की पल पल की अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।